নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ নিয়ে আরব দেশে মিটিং হয়েছে। ইসরায়েল সাফ জানিয়ে দিয়েছে তারা শেষ করেই ছাড়বে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। हुआ यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई जिसमें 57 यानी कि 57 मुसलमान देश हैं पूरी दुनिया के, जिसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, यानी जितने भी हैं, पाकिस्तान वगैरह सब, तो वहां पे काफी फिलिस्तीन ड्रामा शरामा बहुत हुआ। वहां पे ड्रामा ही करना और तो कुछ करना नहीं है। अब हुआ यह कि बॉस ईरान ने बोला कि जितने भी मुस्लिम देश हैं इजराइल से अपना डिप्लोमेटिक संबंध, राजनयिक संबंध बिल्कुल कट कर लें, कहानी खत्म। यानी कि ना एम्बेसी हो, ना उनका यहां पे, ना उनका वहां पे, और एक एक चीज करके अपनी बिल्कुल कट कर लें, अपने एम्बेसडर बुला लें, उनके एम्बेसडर भेज दें, निकाल दें वापस। इस किस्म का एक सिनेरियो इन्होंने डाला सामने, यानी कि ईरान ने। दोस्तों अच्छा, इसमें क्या हुआ कि काफी मुल्कों ने अग्री नहीं करा, और मैं क्यों नहीं अग्री करा उसके पीछे भी मैं आपको बात बताता हूं। ईरान वाले तो जो पागल है ना, पागल मुल्ले मौलाना जो बैठे हैं तेहरान में, क्रैक एकदम, बिल्कुल बचपन से क्रैक, ठीक है। वो तो कहते हैं दुनिया में आग लगा दो, सब खत्म कर दो। दुनिया ने उनसे बोला भाई पागल वागल हो क्या तुम? तो अब ये देखिए क्या कह रहा है ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इसने हमास की तारीफ करी है और बोला है कि हम हमास का हाथ चूमते हैं। ठीक है जी, वी किस द हैंड ऑफ हमास, हम हमास का हाथ चूमते हैं। और इसने जो इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया है, बहुत शानदार एक्शन लिया है, और बोला कि साहब इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ बोला है कि एकजुट हो जाओ, और ऑयल के सैंक्शंस, क्योंकि तेल इनके पास है, ज्यादातर तेल जो है वो इनके पास है, इस्लामिक कंट्रीज के पास। दुनिया में और भी देश हैं, रूस है, उसके पास तेल का भंडार पड़ा है, वेनेजुएला तेल का भंडार पड़ा है, ठीक है जी, अमेरिका के पास तेल है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक मुल्कों के पास तेल है, लेकिन हां इन्होंने ग्रुपिंग कर ली है इस्लाम के नाम पे। जैसे ओआईसी बनाया ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपने कभी ईसाई देशों ने तो मिलकर नहीं बोला कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, सब कुछ ने मिलकर यह बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसी ने नहीं बनाया। हिंदू देश भी हैं, भारत है, नेपाल है, और भी देश हैं जहां पे हिंदू हैं। भारत ने नहीं बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, बट इन्होंने बना दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये इस्लाम का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया भर में प्रेशर डालते हैं कि हम 57 हैं, तुम अगर हमारे सामने खड़े हुए तो देख लेंगे तुम्हें। अच्छा, करना धरना कुछ नहीं है। फिर देखिए, गाजा इज नॉट एन एरिना फॉर, जो मैदान है गाजा का वो शब्दों का मैदान नहीं है, वहां पे एक्शन होना चाहिए, वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, रईसी ने बोला है। ठीक है, आज इस्लामिक कंट्रीज की यूनिटी बहुत जरूरी है। देखिए ना, मैं आपको बार बार, ये इनके मुंह के शब्द हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेजर साहब आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई यार, मेजर नहीं कह रहा, ये रियासी कह रहा है। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, आप अखबार पढ़ सकते हैं, इसके वर्ड हैं। ये कह रहा है कि इस्लामिक उम्मा, ये इस्लाम की लड़ाई है, ये रियासी कह रहा है। क्यों इस्लाम की लड़ाई कह रहा है? ये इसलिए सबको कह रहा है ना, तुम इकट्ठा हो जाओ इजराइल के खिलाफ, तो इसका मतलब ये कह रहा है। और किसको कह रहा है इकट्ठा हो जाओ? मुसलमान मुल्कों को कह रहा है तुम इकट्ठा हो जाओ। दुनिया को क्यों नहीं इकट्ठा? देखिए, अगर या तो इजराइल ने जो गाजा में करा, या तो वो ठीक है या गलत है। ठीक है, मैं दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो उसने ठीक करा या गलत करा। अगर गलत करा तो इसको आह्वान करना चाहिए पूरे देशों को, दुनिया के सारे देशों को। ये सारे देशों को आह्वान नहीं कर रहा है। जो रियासी है, जो वहां का अपने ईरान का जो प्रेसिडेंट है, वो दुनिया भर को आह्वान नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुसलमान देशों को आह्वान कर रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ और हम इस पर अटैक कर देंगे। यानी कि गाजा की जो जमीन है, जो शब्दों की, लफ्जों की जमीन नहीं है, वो एक्शन की जमीन है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये इस चीज की बात कर रहा है, राइट। इसके अलावा भाई ने क्या बकवास करी है, द वॉर मशीन इन गाजा इज इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका। जो वॉर मशीन है, पूरी जंग चल रही है, वो अमेरिका के हाथ में है, और द वर्ल्ड मस्ट सी द ट्रू फेस ऑफ अमेरिका। मैं एक बात बताऊं, एक तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, और मैं बता रहा हूं ये गलती अमेरिका पता नहीं इसे रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन जो अमेरिका ने इजराइल की बात, इजराइल बहुत पहले से, दशकों पुरानी बात है इजराइल की, इजराइल कह रहा था ये सब छोड़ दो, हमास, हिजबुल्लाह इनको हम निपटा देंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। असल में जो फसाद की जड़ है वो ईरान है, ईरान को निपटाओ। अमेरिका ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है, डोंट वरी, ये सैंक्शन करेंगे, ऐसे प्रेशर। वो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है भाई, वो कौन सा तुम्हारा प्रेशर झेलेगा वो, या उसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे अमेरिका के प्रेशर से? इजराइल इन लोगों को अच्छी तरीके से जानता है, खासतौर से ईरानियों को। इजराइल नोज देम वेरी वेल।
और इजराइल डे वन से कह रहा है कि अपने जहाज भेजो, इनको ठोको। ये सिर्फ जूते की भाषा समझते हैं। अमेरिका ने बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट, ये हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला। देखिए, आप एक बात समझिए, ठीक है ना, मैं इस मामले की भी बात नहीं कर रहा कि इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स फंड करे कि नहीं करे, ठीक है, ईरान ने करे कि नहीं करे, वो तो करे हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को जन्म दिया, ईरान हमास को पैसे देता है, ईरान हर जगह हूती सबको इसने कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है, तो इसके कंट्रोल में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वैसे तो आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ऐसे पता नहीं दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा अपने देश में इकट्ठा कर रखा है। लेकिन आप देखना, पाकिस्तान अभी कभी खुल के बात नहीं करता जिहाद की। पाकिस्तान ने 2-3 ऐसे फुंदरू टाइप के पाल रखे हैं लोग, जिससे कहता है अच्छा तू बकवास कर ले, तेरे को तो वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे कि शेख रशीद, जब भी पाकिस्तान को, भारत को धमकी देनी थी तो शेख रशीद को बोला कि तू बकवास कर। शेख रशीद बकवास करता, लोग हंसते, क्योंकि देखिए ये एजेंडा होता है आईएसआई का, ये पाकिस्तानी आर्मी का एजेंडा है। शेख रशीद को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता, वो मस्खरा टाइप का आदमी है, जोकर है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो वो कहता है हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। सिटिंग मिनिस्टर कहता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। सब लोग हंसते हैं, हाँ शेख तो पागल है। तो पाकिस्तान का काम भी हो गया। तो पाकिस्तान पूरा देश जो है ना, वो डॉलर का बिका हुआ है। ईरान में ऐसा मामला नहीं है। ये पागल हैं, जुनूनी टाइप के लोग हैं ईरानी, एंड दे जेन्युइनली हेट पीपल हु आर नॉन मुस्लिम्स। ये ईरानियों का है। मैं ईरानी रजीम की बात कर रहा हूं, ईरानी लोगों की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईरानियन पीपल। ये एक जिसको कहते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट रजीम है ईरान की। जैसे कि आप समझ लीजिए कि इस्लामिस्ट एरिया, आप समझ लीजिए किसी एक देश का राष्ट्रपति बना दिया उसामा बिन लादेन को। इट इज समथिंग लाइक दैट। दे जेन्युइनली बिलीव। ये लोग कह रहे हैं, कब से कहते चले आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं, ईरानी कहते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, राइट, ये लोग कहते हैं कि किल ऑल द जूस, इजराइल को खत्म कर दो। ये इनके प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। पता नहीं अमेरिका ने आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया। देखिए, ईरान जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि जो ईरान है वो सैंक्शन से टूट जाएगा या मान जाएगा, नहीं। जब तक आप तेहरान में, जहां पे पागल मुल्ले रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जब तक उनके सर पे आप एक डेजी कटर नहीं मारोगे, आप जाके देखिए गूगल में व्हाट इज डेजी कटर। जब तक आप MOAB, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, विच इज द बिगेस्ट नॉन एटॉमिक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस, MAOB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, आप वो नहीं मारोगे या डेजी कटर नहीं मारोगे, इनको समझ में नहीं आएगी बात। आपको इनकी लीडरशिप को साफ करना पड़ेगा, ईरान की लीडरशिप को, और वहां पे आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब जाके इनका दिमाग सेट होगा। इनका दिमाग नहीं सेट होने वाला। ये ईरान जो है यही बातें कर रहा है, सबको इकट्ठा कर दो। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है कि यहां पे कुछ मुस्लिम देश हैं जिन्होंने बोला ईरान को कि भाई तू मुंह बंद कर, ज्यादा मत भौंका कर। अब इनमें कौन है देख लीजिए। सऊदी अरेबिया, UAE और 7 और मुल्कों ने यह बोला है कि इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसे पुराने, ठीक है जी, क्योंकि यह अक्लमंद देश है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस्लामी दुनिया में भी आपको कुछ क्रैक देश मिलेंगे, जैसे ईरान है, सीरिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। इनके पास कुछ है नहीं, जेब फटी है। ईरान के पास तेल है, लेकिन ईरान उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता तेल की, उसको बेच नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन ये जो बाकी मुल्क है ना, ये इंटेलिजेंट है। ये कह रहे हैं कि ठीक है यार, इजराइल ने जो करा वो गलत करा, लेकिन जब इजराइल से आप इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ देंगे, फिर आप इजराइल से बात कैसे करेंगे? इजराइल कहेगा कि ठीक है, आपके आने वाला संबंध ही नहीं है, हम ठोकेंगे गाजा को, तुम्हारी औकात है तुम आ जाओ इधर, तुम्हारी औकात है तुम आ जाओ इधर। तुम अगर चाहते हो इतना चौधरी बनना तो तुम आगे लड़ लो यहां पे। अब लड़ने को कोई जाना नहीं चाहता गाजा, सब बकवास करेंगे बैठ के। सब लोगों ने चाय पीनी है, खजूर खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, बकवास करनी है, वापस चला जाना है। और भाई, अगर तुम अपने आप को इतने बड़े मर्द के बच्चे समझ रहे हो, और ये मर्द का बच्चा का डायलॉग मैं पाकिस्तान से ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसी बातें होती हैं सड़क पे। अगर अपने आप को इतना बड़ा मर्द मोमिन, मर्द हक या मर्द का बच्चा समझते हो तो जाओ फिर खुद लड़ो। अच्छा, खुद नहीं लड़ना है इनको, बकवास पूरी करनी है। अब देखो तो दोस्तों, ये जो देश हैं जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया ईरान को, जिन्होंने साफ कुछ बोल दिया कि नहीं यार हमारे रिलेशन इजराइल के साथ बने रहेंगे, ये मुसलमान देश कौन से हैं? सऊदी अरेबिया नंबर 1, UAE नंबर 2, जॉर्डन नंबर 3, इजिप्ट, बहरीन, सूडान एंड मॉरिटेनिया। ये जो देश हैं इन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, ये इसमें से जैसे सऊदी, UAE है, ये बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, इनके पास तेल है, इनके पास मक्का मदीना है, इनकी इज्जत सबसे ज्यादा है। अच्छा, ईरान की इज्जत सबसे कम है पाकिस्तान के साथ ना, तो ये सबसे ज्यादा भौ भौ कर रहे हैं ये लोग।
पाकिस्तान के तो दोस्तों पासपोर्ट पे लिखा है कि आप दुनिया भर में जा सकते हैं, इजराइल में नहीं जा सकते। अब पता नहीं क्यों ये सब रिलीजियसली माइंडेड चीजें हैं, ये सब मजहब से ही आई हैं। इसका कोई फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं और मैं एक दिन इसका स्पेशल एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, कोट करूंगा पैराग्राफ एंड वर्सेस कि क्यों यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत है। और ये जो पूरा पैलेस्टीन का मामला है, इसका एक्चुअली पैलेस्टीन से कोई मतलब नहीं है, ये यहूदी नफरत पे बेस्ड है और आज से नहीं 1400 साल से यहूदियों के खिलाफ नफरत पे बेस्ड है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हुआ क्या चक्कर इसमें, ये देखिए। इन सब देशों ने मना कर दिया, अब इन्होंने मना क्यों करा है, ठीक है जी। पहले मैं आपको बता दूं कि बात क्या हुई थी। बात यह हुई थी कि पूरा इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन टेल अवीव से काट दें, अरब एयर स्पेस इजरायली फ्लाइट्स को न दें, और ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्री शुड थ्रेटन टू यूज ऑयल एज अ मींस ऑफ लेवरेज टू अचीव सीज फायर इन गाजा। राइट? ओके। Two delegates who attended the summit, however, told news agency Reuters that Algeria had moved a proposal seeking a complete cut in ties. अच्छा, अल्जीरिया को कोई पूछ नहीं रहा, ईरान को कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी नहीं पूछ रहे। तो ये जो बाकी मुल्क हैं जिन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने ईरान को बोला कि यार दूर बैठो, तुम बकवास कम करा करो और अपने औहदे अपने कद के हिसाब से मुंह खोला करो, अगर 2.5 फुट के हो तो 10 फुट वाली बातें मत करो। ये क्यों बोला? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो एरोगेंस है ना इस्लामिक वर्ल्ड में, एक एरोगेंस है, एक हेकड़ी है, ठीक है, एक घमंड है। ये कहां से आया है? ये तेल की वजह से आया, ये तेल की वजह से आया। और मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये विजनरी आदमी है। ये ऐसा बंदा है मोहम्मद बिन सलमान हु कैन सी 50 years फ्रॉम टुडे। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट 2023 की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है बॉस 50 साल के बाद दुनिया में क्या होगा, सऊदी अरब में क्या होगा, उसकी तैयारी आज से करो। ये जो पूरा तेल का मामला है ना, ये जो पूरा का पूरा तेल का मामला है, मैं आपको आज बता रहा हूं कि असली हेकड़ी कब निकलेगी। आज की तारीख में अगर आप बाजार जाएंगे, तो आपको ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जो कि एक चार्ज में, मैं बिजली की गाड़ियों की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो बिजली की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी महंगी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी जो कि एक चार्ज में तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर एक चार्ज में चल सकती हैं। लोग ये गाड़ियां क्यों नहीं खरीदते? लोग इसलिए नहीं खरीदते गाड़ी, एक तो ये गाड़ी है महंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। पहले से बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी वो लेवल पे नहीं आए। तीसरी चीज, 500 किलोमीटर में लोगों को लगता है यार कहीं बीच में खत्म हो गया तो क्या होगा, फिर मुझे कहां से मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में तो ठीक है, बाइक में बैठ के ले आए, तेल डाल दिया, आगे तक पहुंच गए। इसमें तो ये भी नहीं है चक्कर, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। चौथी चीज, जो एक कार का प्राइस है ना, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्राइस, इट इज 20, 30, 40% मोर देन अ व्हीकल ऑफ इट्स वेराइटी इन पेट्रोल ऑब्लिक डीजल। तो लोग इतना पैसा नहीं, लोगों को अभी उसमें फाइनेंशियल फायदा, आपको फाइनेंशियल फायदा देना है। जिस दिन आपके पास एक गाड़ी आई जो कि पेट्रोल के बराबर है, उसकी कीमत बिल्कुल पेट्रोल के बिल्कुल बराबर उसकी कीमत है, पेट्रोल गाड़ी के बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चार्ज में ये 2.5 से लेकर 3,000 किलोमीटर चल जाए, जो कि हो जाएगा कुछ सालों में, ये भी हो जाएगा। मैं इसको आप बना नहीं कर सकते। जहां पे 500 ले आए वहां पे 1000 ले आएंगे, वहां पे 2000 ले आएंगे, वहां पे 3000 ले आएंगे। माना कि 3000 का एक हम ब्रैकेट पकड़ते हैं कि एक चार्ज पे 3000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी की चार्जिंग जो है, ठीक है, ये गाड़ी की जो चार्जिंग है 5 मिनट में हो जाएगी। लोग अरबों डॉलर लगा रहे हैं, नए नए चार्जर्स बना रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से क्या करना है। दोस्तों अगर ये हो जाता है ना, 70% हेकड़ी वैसे ही निकल जाएगी। ईरान फिरानी क्यों चल रहे हैं? ईरान के पास पैसा क्या है? तेल की ब्लैक करता है ईरान, वहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि दुनिया खरीद नहीं सकती, चाइना को बेच दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो ये कर रहा है। दिस इज व्हाट ईरान इज डूइंग। भारत भी खरीद चुका है ईरान से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दुनिया के लिए ईरान अब एक खतरा बन चुका है। और ये चीज सऊदी अरब को पता है कि ये देखो, ये शिया सुन्नी की लड़ाई है ना, ये आज से नहीं, ये भी 1400 साल से है दोस्तों। आज तो इनको कॉमन एनिमी लग रहा है। यही ईरान सऊदी अरब को गाली दे रहा था। जो ओसामा बिन लादेन ने अटैक करे थे, किसके ऊपर आपको पता है? सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अगर कोई दुश्मन था तो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली थी जो ओसामा बिन लादेन की दुश्मन थे। ओसामा बिन लादेन कहता था मैं इनको मारूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी तेल की और पावर की और रिलीजन की बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो जो अभी आपको इस्लामिक वर्ल्ड में जुड़त दिखाई दे रही है ना,
ये आपको लग रहा है कि सब यूनाइटेड है, दोस्तों ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी जो स्ट्रीट है, जो सड़क पे आम मुसलमान चलता है इनके देशों में, उसका दिल जुड़ा हुआ है किसी वजह से पैलेस्टीन के लिए। उसको लगता है कि नहीं, पैलेस्टीन हमारे मुसलमान भाई हैं, दैट इज इट। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, जब भी खत्म होगी मुझे नहीं पता कब। जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी ये फिर एक दूसरे के गले काटेंगे। ये जो यूनिटी है ना 57 कंट्रीज के बीच में, दोस्तों थोड़ी कुटपिट है पर ज्यादातर यूनिटी है। दिस यूनिटी, देखो आपको यूनिटी के लिए या तो एक लालच चाहिए, एक लालच, कॉमन लालच, या एक कॉमन नफरत चाहिए। इसमें कॉमन नफरत इजराइल है, इसलिए लोग मिले हुए हैं। जिस दिन वो नफरत का मामला थोड़ा सा पैरामीटर उसका 5-10% कम हो जाएगा, ये फिर से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर देंगे दोस्तों। और मोहम्मद बिन सलमान को यह बात पता है कि तेल जो है वो खत्म हो जाएगा। 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो तेल खत्म होगा। आज नहीं तो कल तेल को खत्म होना है इस दुनिया में। और उसके बाद दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे चलेगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी, हवाई जहाज कैसे चलेंगे, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। जिस दिन आपको, मैं बता रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी आपको, सिर्फ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बात कर रहा हूं, ओनली दैट। जिस दिन आपको एक बात यह पता लग जाए कि आपकी गाड़ी 2 से लेकर 3,000 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे बिजली पे चल सकती है, मैं बता रहा हूं 70% हेकड़ी रातों रात खत्म हो जाएगी। इसीलिए नियोम की सिटी बना रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज अ बिग विजनरी लीडर। वो बहुत कमाल का आदमी है, ही इज अ ग्रेट मैन मोहम्मद बिन सलमान। एंड ही इज द वन हु इज मॉडर्नाइजिंग साउदी अरेबिया। वो इनको बता रहा है कि यार तुम तेल वेल के चक्कर छोड़ो, ये ज्यादा नहीं है, जितना तेल निकाल लिया, अब तेल हमारा तेल निकल जाएगा अगर हमने अभी अपना दिमाग सेट नहीं करा, सेंटर में नहीं लाए दिमाग। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रही है उसके पीछे, और ये लोग इकट्ठा करके ईरान इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है इस्लाम के नाम पे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।